हिंदू धर्म की एक बाल भारती छोटी सी पुस्तक है जिसके अंदर यह मंत्र लिखा हुआ है, यतो धर्म ततो जया नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपि धनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसमें साफ यह स्पष्ट लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, कि झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है ना उसके नेति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धार्मी लोग होते हैं ना वही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। जो अधर्मी होगा ना वो कभी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कभी नहीं हंसे हो जीवन में, कभी भी नहीं हंसे हो, हंस लो। वो यही हंसने के लिए समियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सारे एहतमाम किए गए हैं। इन लोगों ने एक दूसरे से मदद लेकर के जलसा कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपके इस समाज में कई कास्ट और बिरादरी के लोग और हिंदू समाज के लोग भी बैठे हैं। वो कितनी शांत पूर्वक और शांत होकर के बैठे हैं और ये आपका संस्कार है। और हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप मुसलमान मत बनो। जो लोग मुसलमान है ना वो आज यत्याचारी और भ्रष्टाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं, और जो मोमिन मुसलमान है ना वो सीना ठोक करके आज भी मैदान में बैठा हुआ है। तो नाम के और गोश्त खाने वाला मुसलमान नहीं बनिए। और आप लोग भाईजान जो है ना, भाईजान प्लीज है, पीला कुर्ता वाले भाई साहब, अगर आपको दाया माया है, इस जलसे से प्यार है तो इसके अखाड़े में आओ, और नहीं तो आप लोग हमारे नजर से दूर हो जाओ। आप वहां देखिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इसकी बेहुरमती बेअजमती जो आप करेंगे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अंदर आना है तो आओ, अंदर आना है तो आओ, बाहर कोई नहीं बैठ सकता है, नहीं तो नजर से दूर हो जाओ आप। अब सब आदमी कहिए आने के लिए। ए भाई साहब, रे बैठो ना भाई। देखिए, उस पर कोई नहीं बैठेगा। जिसको बैठना है यहां सामने आए फ्रंट पर, उस पर के वो जलसे के एरिया से वो बाहर का हिस्सा है। वो कब के लिए था? जब यहां जगह न होता तब। जब यहां जगह खाली है तो आप यहां सामने बैठिए। जब आप जलसा करोगे ना, लोग आपके यहां मुंतशिर होंगे, लोग भाग जाएंगे, तब आपको एहसास होगा और मलाल होगा। इसमें आपने पूंजी नहीं लगाया है, फाइनेंस नहीं किया है, ये आपका गांव नहीं है, ये आपका इलाका जरूर है। आप मदद किए होंगे या नहीं किए होंगे वो आपका आत्मा जानता है, लेकिन मैं तो इतना जरूर जानता हूं कि मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह, मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। और मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और ये कोई मीडिया और चैनल की बात नहीं और हवाई फायरिंग में नहीं करता। मैं किताब पढ़ करके देख करके मैं अर्ज कर रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और डंके के चोट पे कहता हूं कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह, जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह जो पर्वत के ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। भाईजान,
जब अल्लाह की धरती पर घर बना कर रह रहे हैं ना, तो आप वो काम कर जाइए। जब आपके गांव के लोग आपको कब्रिस्तान में दफना दें, तो आप वो काम करके जाइए कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहें और आपके कब्र पर खड़े होकर 2 आयत कुरान की तिलावत करें। ए भाई, क्यों बात कर रहे हो भाई? आप जैसे इंसान बैठता है ना, वैसे बैठो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दाद दीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, आपको मन हो तो कहना या न कहना, लेकिन हमें अपने आप पर इतना पूर्ण यकीन है कि जिसका ज़मीर जिंदा होगा, जो कभी हराम का नहीं खाया होगा, जो हलाल खाया होगा, वो खुद ब खुद नबी के इश्क में बोलेगा। दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, आप अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो ये आत्मविश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। लेकिन याद रखो, रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मैं ये 2 हाथ से, एक हाथ से इतने लोगों से मैं नहीं जीत सकता, लेकिन ये 2 हाथ जोड़कर मैं आप लोगों का दिल जरूर जीत सकता हूं। और मैं साफ कह रहा हूं, कभी भी भविष्य में किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठिए और नबी की प्रेम सागर में डूब के खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे तो आपका ये मुल्क हिंदुस्तान शूर वीरों के वीरता एवं सत के सतता, देवी देवताओं के चमत्कार और बुजुर्गाने दीन की करामत से ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शबाना रोज की तरह रोशन है। और इस मिट्टी में चमकने की, महकने की, दमकने की, खनकने की, संघार करने की ताकत और कुवत और जुर्रत और मजाल है, तो ये किसी और की दर की भीख नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा की दर की करामत है, मेरे गौस की दर की करामत है। और मैं साफ कहता हूं, आप किसी की मर्जी पे मत चलो, आप वेदांत की मर्जी पे चलो, आप इंजील की मर्जी पे चलो, आप कुरान की मर्जी पर चलो, आप अपने नबी के बताए हुए अंतर्गत और उसी के इच्छा के अनुकूल आप अपने आप के समर्पित कर करके चलो। इसी में आपकी भलाई है और अच्छाई है। और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं। चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए धर्म चाहिए और धर्म के लिए कर्म का होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं। आज यहां पर हमारे हिंदू समाज के भी सज्जन किस्म के सुलझे हुए बुद्धिमान लोग बैठे हैं। इनके दिमाग को वाश और विभिन्न प्रकार की बात तो कोई और लाख भर दे, लेकिन आपसे जो इनका नाता एक प्रेम का बना हुआ है, उसको कोई माई का लाल बिगाड़ नहीं सकता है। और जिस समाज में, जिस गांव में, जिस बस्ती में इस तरह के
भोले भाले अच्छे सुलझे हुए इंसान मनुष्य यदि उस गांव में है तो उस गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद और बोलबाला नहीं हो सकता है। यदि अगर वहां पे बोलबाला होगा तो सिर्फ इंसान का होगा। आप चाहते हैं कि हम कुछ कहें? देखिए, सर नहीं हिलाइए। सर हिलाना हमारी तकरीर के पीरियड में एक ऐब है। समझिए कि आप जुर्म कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने मुंह में जबान दिया है तो आप जबान से बोल करके बताइए। ये जो लोग जलसा किए हैं, अगर उनके प्रति आपको माया है, प्यार है, आप चाहते हैं कि उसका जलसा महत्वपूर्ण कामयाब हो, उनका हौसला और हिम्मत बुलंद हो, तो सिर्फ हमारे छाती पीटने से होगा नहीं, हम सबों के सहयोग से होगा। क्या हजरत? बिल्कुल सही। चाचा, आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? वैसे नहीं बैठो भाईजान, ये दीनी मजलिस है ना, ये रसूल की मजलिस से पाक है, तो इसके मान मर्यादा को यदि अगर कलंकित करेंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। और आप मुसलमान है, गोश्त खाने वाले मुसलमान ना है? अरे बोल नहीं रहे भाई, बोलो ना हाँ या ना। भांग नहीं ना खाए हुए, पिए हुए नहीं ना है आप लोग, है नहीं? तो मुसलमान है आप, तो बोल करके बताइए। आपको ये गांव के लोग हैं, नाथ नगर के लोग जो ये जलसा किए हैं, उनसे आप लोगों को प्यार है? उनकी बेबसी पे आप लोगों को मलाल हो रहा है? तो आप चाहते हैं कि उनका जलसा निश्चित रूप से कामयाब हो, तो आप लोग बातचीत नहीं ना करेंगे, उठक बैठक नहीं ना करेंगे। भाई जाए, ओ भाई साहब, रुमाल वाले भाई, नहीं बात करो, नहीं हंसो, आप उसके बीच बैठो। ये 100-200 हैं, 2-2, 3-3 लाख के बीच में लोग होते हैं ना, तो इस नजर में इतनी ताकत और कुव्वत है कि जब मैं बोलता हूं उस समय चारों ओर देखता हूं। और स्टेज वाले को मैंने कभी भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनसे मैंने दुआ की अपेक्षा रखा है नहीं? और ये सिर्फ सहयोग करे, ये बात करे, चले जाए, तो हमें मलाल नहीं होता। मैं जिस काम के लिए आया हूं आपके लिए, मैं आप पर पूरा निर्भर करता हूं। दोस्तों, मैंने देखा है कि अहमदाबाद की सरजमीन पर जिस जलसे को खिताब करने के लिए मुशाहिद रजा जामी साहब जाते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो चाहे स्टेज पे हो या फर्श पे, इससे ज्यादा उलमाए किराम वहाँ स्टेज पे बैठे होते हैं। अब आप सोचिए कि जब इतने लोग, इससे ज्यादा लोग स्टेज पे रहते होंगे तो वहां सामईन ताहते नजर कितनी दूर तक रहती है। तकरीबन कुछ नहीं तो कुछ नहीं कि 20 से 25 हजार का मजमा वहां होता है और वहां जलसों को खिताब करते हैं। ये जलसा तो उनके लिए यहाँ का मजमा देखने के बाद बहुत कम है, मगर जो सबसे अच्छी और बड़ी क्वालिटी उनके अंदर है वो ये है कि मजमे में चाहे 10 लोग हो या 10,000 लोग हो, तकरीर करने का जो अंदाज है वो उसी अंदाज में तकरीर करते हैं। अब आप हजरात की भी जिम्मेदारी है कि जब तक यहाँ बैठे मुकम्मल बेदारी के साथ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। भाईजान, आप 4-5 आदमी कुर्सी लेकर सिर्फ यहाँ आ जाइए, हमारी छोटी सी बात पूरा कर दीजिए। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। रात जागना, दिन भागना, फिर रात में बोलना, ये हमारी जिंदगी का मियार है। बस अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत जनकपुरी नेपाल से तशरीफ लाए हैं और हिंदुस्तान का जनकपुरी से बहुत गहरा ताल्लुक है, वो लोगों से छुपा नहीं है। आप लोग तैयार हैं ना? आप लोग वादा कर रहे हैं ना? एक दफा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वादा का मतलब है जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं ना, उस रसूल के जीवन रेखा का एक नुक्ता, एक पॉइंट हजरत की मौजूदगी में बता रहा हूँ। रसूल जो है ना भाईजान, ये हमारे हिंदू समाज के भाई जो हाथ में धागा हुआ बांधे हुए हैं, बहुत सारे चेहरों में आपका चेहरा एक अलग है। हम इतना ज़रूर जानते हैं भाईजान आप लोगों के प्रति कि विद्वान तो सब हो सकते हैं, बुद्धिमान सब नहीं हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने आपके उन बुद्धिमानों में से आपको इस जलसे में एक शुमार करता है। हम जानते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जलसा जुलूस, ये मिलाद, ये हमारा सामाजिक सर्जक नहीं है, ये हमारा धार्मिक आस्था का सर्जक है, जिसमें आप अब सहयोग कर रहे हैं। समय दे करके रात में आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ दान प्रदान भी करते हैं, तो इसका फल यकीनन आपको प्राप्त होगा। आपका जो ये इखलाक है, किरदार है, हुस्न ज़न है ना, ये वाकई बहुत ही बड़कपन है आपके अंदर। अल्लाह ताला इस जलसे में जितने लोग बैठे हैं
उनके जो नेक मुराद है मौला उसे पूरा करते। और आज का ये अवसर फसीहुद्दीन भाई हम सबों के लिए बहुत ही सुखद सहयोग है। और ये सुखद सहयोग इसलिए भी है कि इस भारत देश के इतने बड़े सूबे में ये नाथनगर बस्ती में जो जलसा हो रहा है रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत या सरपरस्ती कहिए औलादे रसूल कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म की भी प्रतिनिधि हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं भाईजान, आपका जो ये देश है ना, भारत देश, ये ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता है वो देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए भी नहीं हो सकता कि इस देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर यह लिखा हुआ है, यतो धर्मस् ततो जयः। बात समझ रहे हैं? न्यायालय के एबलम पर यह लिखा हुआ है हजरत कि यतो धर्मस् ततो जयः। तो इस भारत देश के और प्रदेश के इतने बड़े सूबे में यदि अगर हमको नेपाल से यहाँ आकर धर्म के प्रति सेवा करने का सर्वोच्च पद से कर्म करने का मौका मिले और जहां पर धर्म अनुशासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के प्रति योग जो है हम सबों का अच्छा बनता है। ऊंचे पद पर ले जाने का सहयोग जो है अच्छा बनता है। तो आज हम लोग भाईजान बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग किसी और की याद में नहीं, रसूल पाक की याद में बैठे हुए हैं, है नहीं। और एक चीज आपको हम बता देते हैं, अगर कोई कलाकार है, आपने देखा होगा कोई मदारी खेल दिखाता है, उसके कला से इंसान को फिदा होता है, उसके प्रति माइल हो जाता है और ताली बजा देता है तो उसका हौसला बुलंद होता है कि नहीं होता है? सर क्यों हिला रहे हैं? मैंने मना कर दिया है, सर हिलाना नहीं है, जबान से बोलना है। अगर आपको लगे कि दम है, सदाकत है, बात में है कुछ गहराई, तो आपको हाल आ जाना चाहिए था, वज्द में आ जाए। और ना आ पाते हैं तो थोड़ा सा दाद दे दीजिए ताकि हौसला जो है ना मेरा बुलंद हो जाए। वो जो सो रहा है ना उसको जगा दो, कल यही हल्ला करेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। एक राजा था भाईजान, क्या नाम हुआ आपका? सुवर्मा जी। एक राजा था, राजा ने अपने वजीर से कहा कि कभी भी तुमको मैं कभी किसी काम का आदेश उपदेश निर्देश दूं तो साथ में 2 काम करना। राजा कहा कि भाई साहब एक समय 2 काम कैसे हो सकता है? कहा कि सुन, जैसे ही मैं तुमको कहूंगा चाय लाओ तो साथ में पान भी लाना, कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज राजा की हो गई तबीयत खराब, तो अब राजा ने अपने वजीर से कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ डॉक्टर बुला कर लाओ। तो वजीर करता किया है, डॉक्टर बुलाने के लिए गया तो उधर से कब्र खोदने वाले को भी साथ में लेके आ गया, है नहीं। राजा बीमार था, बिस्तरे पर लेटा हुआ था, कब्र खोदने वाला जो है अपने कांधे पे कुदाल उदाल ले करके पहुंचा। तो राजा जो है हैरान हो गया, कहा अपने वजीर से भाई ये कौन है? कहा महाराज यही ने कब्र खोदने वाला है। कहा इसको लेकर तुम क्यों आए हैं? तो कहा महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है नहीं, दवा खाने से यदि अगर आप शिफा नहीं पाएंगे तो आपका देहांत न हो जाएगा, मृत्यु न हो जाएगा, आप मर न जाइएगा, तो पहचान लीजिए यही आपका कब्र खोदेगा। तो ये सब बात कोई कहने के नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को साफ करके मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र इस जलसे के नकीब हजरत अल्लामा फसीहुद्दीन जलाली साहब हैं। ये ऐसे नकीब हैं जो शेर शायरी की दुनिया से अपनी गायकी से ऐसा भक्ति और प्रीति का ये माहौल बांधते हैं जिससे पक्ष हो या विपक्ष सभी पक्षों को बड़े ही मार्गमीन ढंग से मोह करके ये मित्रों में तब्दील करने वाले व्यक्ति हैं। इतने बड़े नकीब है आज हिंदुस्तान में, मुतअद्दिद जलसों में, मुतअद्दिद स्टोर्स के इन्होंने अपने कदम से रोंध दिया है। दुआ है परवरदिगार के बारगाह में कि मौला इनके आवाज अंदाज में और मजीद मौला तू तरक्की दे दे, और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से।
अब आपको यकीन है कि आप दुरूद पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा सुनते हैं, तो जी लगा करके दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैहि। ये देखिए गौहर साहब, गौहर का माना होता है नायाब, है नहीं, बिखरे हुए ख्यालात को एकजा कर देना। नायाब उसको कहते हैं, कोई मोती या कोई हीरा को जब आप उसको देख लेना तो आप उसको देखने के लिए ललायित हो जाए, है नहीं, भीड़ लग जाए, इकट्ठा हो जाए, लोग टूट पड़ते हैं देखने के लिए। तो हम सबों के लिए ये गौहर साहब गरचे ये आपके गांव के हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है भौराज रूपी रस, सुंदर स्वाद, सुभाष अर्थात सुगंध से भरा हुआ एवं अनुराग रूपी रस से ये परिपूर्ण है, जो पब्लिक पैलेस के लिए अमरमूल संजीवनी बूटी का सुंदर चून है। वाह 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 वाह। और आपको हम कहना चाहेंगे, है नहीं, तो ये आपके गांव के तो इनका रुतबा, इनका क्वालिटी आपके नजदीक गरचे कम हो, लेकिन स्टेज के दुनिया में हिंदुस्तान की धरती पर अल्लाह ने इसके कद को बहुत ही बड़ा बनाया है, है नहीं। जिस काम को आप 50,000 में नहीं होगा, 10,000 15,000 में इस काम को ये अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, है नहीं। क्यों? ये ताल्लुकात, इनका चैनल नेटवर्क जो है इनका इतना मजबूत है। तो अब हम तमहीद तबसरा में हम जाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप लोगों से दुआ लेने के घर से मैं वो बात कह रहा था। आप लोगों जो वादा किए हैं ना, बोलिए ना, वादा किए हैं ना, अरे जबान है ना आपके पास भी, है नहीं। तो रसूल का देखिए, मेरे आका जो है, मेरे आका एक तिजारत की दुकान पर है, उसी पीरियड में एक इंसान, रसूल का इखलाक देखिए, आया सामान लेने के लिए बहुत तेजी में, और जितना का सामान लिया उनके पास उतना पैसा नहीं है, दिया और वो कह के क्या गया कि मैं अभी जा रहा हूं, बाकी हुआ रकम जो है ना आपको मैं अभी दे दूंगा, आकर के मैं दे दूंगा, अदा कर दूंगा। तो वो इंसान जो सामान लेकर घर गया तो अपना वादा भूल गया, उसे याद ना रहा। गौर कीजिएगा बात पर, याद ना रहा। एक रोज नहीं, 2 रोज 3 रोज गुजर गए तो उसको अपना वादा याद आया कि हमने तो नबी से ऐसा कह करके आया है। फौरन भागते हुए रसूल की बारगाह में पहुंचता है, बाकी हुआ रकम अदा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने, उस इंसान का बयान है कि हमें कुछ न कहा, बल्कि रसूल ने ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला कयामत के दिन तक तुम्हारी और उम्र को उतनी लंबी कर देता तो अगर तू कयामत के दिन भी आता तो मोहम्मद को यहीं पर पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए ना, हंसिए नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। ये जो मुर्दापन है, जो हमें ऐसा फील हो रहा है, और आप ये जाब्ता बना के बैठे हैं कि किसी जवान का एक्सीडेंट में या हादसा में मैयत हो गया है और उसी के मातम में आप लोग बैठे हुए हैं, उस जाविये से मत बैठिए, जमीर को थोड़ा सा बेदार कर दीजिए, है नहीं। तो अब देखिए, रामायण चौपाई, गौहर भाई, कलयुग में जो है एक अंतिम आधार है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा जो है एक वरदान है। मैं ये बात यहां पर इसलिए अर्ज कर रहा हूं हजरत, कि कुछ लोग इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कलमा नबी के पढ़ते हैं और विरोध भी उन्हीं का करते हैं। तो ये बात हम किसी के विरोध और विपरीत में नहीं कहने जा रहे हैं, हम साफ स्पष्ट क्लियर रूप से कह रहे हैं कि हम और आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि नाथ नगर से, इस जलसे से हम रसूल पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं। पीछे से भी बोलिए ना महाराज, है नहीं। इस बात पर यकीन है कि अगर रसूल हम दुरूद पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, और ये हमारा ईमान है, आस्था है कि अगर रसूल चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए, ये उनके अख्तियार और पावर की बात है। काले कुर्ते वाले मोबाइल मत चलाओ, मैं कह रहा हूं, आप उसकी नजर के सामने बैठे हैं जो आप बच नहीं पाएंगे, है नहीं। बेहुरमती मत कीजिए जलसा को, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो बताना मकसद फसीहुद्दीन भाई ये है, जो नबी का विरोधी दल है, विरोधी समझते हैं ना, बागी, है नहीं, साथ में भी रह रहा है और मान भी नहीं रहा है,
है ना। जैसे आप लोग नेता दल है ना, हमें यकीन है और ये अभाव है कि इस जलसे में तमाम दल के नेता भी आए हुए हैं, जो दल और विचारधारा के भिन्न भिन्नता को छोड़कर अपने घर से दूर दराज से भी लोग चलकर के इस जलसे में आए हैं। तो साथ में भी रहते हैं और लोग अलग कन्विंस करते हैं। तो इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो रसूल का कलमा तो पढ़ते हैं, उनके रोजे पे तो जाते हैं, खाना काबा का तवाफ तो करते हैं, लेकिन रसूल की नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सलाम पढ़ते हैं ना नबी पर, तो रसूल सुनते हैं, तो उनका कहना है नहीं माअज़ अल्लाह। ये हमारा यकीन है कि अगर रसूल चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए। उसका कहना है कि ऐसा नहीं है। तो वो मिसाल क्या देता है कि नाथ नगर की मस्जिद पर जो हॉर्न, जो माइक लगा हुआ है, उसकी आवाज पूरे आबादी में नहीं पहुंचती है अजान की आवाज, तो क्या यहां से दुरूद और सलाम की आवाज मदीना पहुंच जाएगी? है नहीं। ये कौन जो रसूल का कलमा पढ़ता है विरोधी है, उसकी ये सोच है। लेकिन मालूम है कुर्बान जाओ गुआसा में तुलसीदास पर, जो कलमा रसूल का नहीं पढ़ता लेकिन रसूल के प्रति उसका व्यवहार संस्कार देखिए, तो रसूल के जो उन तमाम विरोधाभासियों है उनके विरुद्ध में है नहीं। गुआसामी तुलसीदास का ये दोहा है। जिस बात को हम कहने जा रहे हैं मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। के गुण रूप अलख आज भगत परे मोहब्बत सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है, वो दूध बख्शा है, वो अलग है। तुम नहीं देखते, वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा सा और नारा लगाइए ना, थोड़ा सा हमको उखड़ने के लिए थोड़ा सा आप गर्म हो जाइए भाईजान। नारे तकबीर। पूरा मजमा बाबा से बुलंद नारे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना भाईजान, बोलिए थोड़ा सा, है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुआसामी तुलसीदास जी की जबान है नहीं। उन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से उन्होंने लिख दिया है नहीं। जो चित्रकूट के घाट पर बैठकर, राघोपुर गांव है उनका अपना, उसके घाट पर बैठ करके उन्होंने लिखा है, जिस बात को आपके इस मंच से मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं। क्यों? कि उनकी बात में दम है नहीं। उन्होंने क्या कहा? ए नबी का विरोधी बागी सुन, तू लाख कुछ करेगा लेकिन उनका जो रुतबा, जो जलवा है तुम्हारे घटने से नहीं घट सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें ऊंचा बना दिया है। वो कहता क्या है कि गुण रूप अलख आज भगत परे मोहब्बत सगुन सोई हो। उन्होंने साफ ये कहा कि परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर भेजा है, मबूस किया है, स्थापना किया है। वो अलग है, वो करोड़ों अरबों में एक है, एकम उद्वितीयम, दूसरा नहीं, नाना से कंचन हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसे हैं, वो जोई हैं, वो अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझते हैं ना भाई जी? बोलिए ना, सर क्यों हिला रहे हैं महाराज? सर हिलाना पाप है। एक बार मैंने अर्ज कर दिया है, सर मत हिलाइएगा, है नहीं। और जो नहीं बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो मुर्दा है, उनका जमीर जिंदा नहीं है नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपनी समाधि से देखते भी हैं और
सुनते भी हैं, है नहीं। अब इसी बात पर आ जाइए, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान करा मत पे लाखों। आप रिक्स नहीं लीजिए, है नहीं, लोग दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं ना, तो इसीलिए हजरत आपकी भरपाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौहर साहब सुन्नते रसूल पे अमल कर रहे हैं, इनाम देना मेरे आका की सुन्नत है। आप लोग क्यों कज़ा कर रहे हैं? नहीं, इस माला के हकदार आप है भाईजान मेरी ओर से। चलिए ठीक है, आप लोग बैठिए। यही भाई साहब ड्राइव कर रहे थे, इन्हीं के साथ मैं आया हूँ। अल्लाह ताला फजल फरमा, अल्लाह ताला बार-बार बताइए, सबसे रखिए, बैठ के सुनिए आप, है ना, ये लगाव है, आदमी उसी पे छजाता है जिस पे छजता है नहीं। हमारे ठेठ में एक कहावत है कि जब जिंदा था तो सोहाता नहीं था, सोहाता समझते हैं यानी भाता नहीं था, और मर गया तो कुछ कह कर ही नहीं गया, है नहीं। तो इस आला हजरत की बात में अर्ज कर रहा था कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, है नहीं। आला हजरत जो बरेली में है, उनकी समाधि, उनका ये बयान है कि मैं प्रत्येक कान से नहीं कह रहा हूं, कहा कि हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग, मैं उस कान से कह रहा हूं जिस कान के अंदर इतनी वसअत हो कि नाथ नगर में बैठकर सिद्धार्थ नगर की बात को सुन सके, है नहीं। और आला हजरत का ये बयान है कि ये कान यदि किसी के माई के लाल के पास है तो वह आमना के लाल के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, कान लाल करामत पे लाखों सलाम, कान लाल करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम ये बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना चाचा, आप लोग भी भाईजान थोड़ा सा सहयोग कीजिए, है नहीं। अब एक बात मैं आपसे और अर्ज कर, मैं देखिए बहुत ही टेक्निकल बारीकी गुफ्तगू में करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि लोग हमको बहुत बड़े मौलाना कहे। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे ये भाई लोग जो बैठे हैं ना, इनके माथा में, दिमाग में कैसे बात समझ में आ जाए, हमारी प्रयास ये होती है, हम उस कोशिश में हैं, है नहीं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हजरत की मौजूदगी में गवाह बनाकर लोग इनाम दिए हैं, दे रहे हैं ना, बोल के बताइए ना। अरे आप नहीं दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो बोलने में क्या लगा हुआ है? हम तो बरियारी तो नहीं कर रहे हैं कि आप भी दीजिए, है नहीं। तो अभी गर्मी लगती है तो हम लोग पंखा का सहारा लेते हैं ना, बोलिए ना, लेते हैं ना। तो एक बात, मैं छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूँ। हमारे आपके पूर्वज जिनका देहांत हो गया है, वो कब्र की गोद में अभी वो किस अवस्था में है वो तो उनको पता है ना। आप तो किताब के माध्यम से आलिम उलमा से सुने हैं, वही ना जानते हैं, भोगे नहीं ना हैं, क्योंकि आप मरे नहीं हैं, धरती पर ना है। तो गर्मी लगती है तो पंखा का सहारा गौहर भाई, एसी का सहारा लेते हैं। तो जरा सोचिए तो सही वो किस अवस्था में होंगे, है नहीं। तो जो इनाम देते हैं उनसे मैं कह रहा हूं, जब दे रहे हैं तो उसी देने में तसव्वुर कर लीजिए कि मौला अपने दिल में कि हम जो देने जा रहे हैं मौलाना शायर खतीब चतुर्वेदी को, तो ये हम अपने मरे हुए बाप दादा के नाम पर दे रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उसको भी कब्र की गोद में भला होगा, बेशक बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है नहीं। तो ये सोच करके दीजिएगा, हजरत को गवाह बना करके, है नहीं, ताकि आपके देने का भी आपको लाभ मिले और जिसके आप नस्ल है आपसे उनको भी लाभ मिल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं।
कि दूर नजदीक के सुनने वाले वकान का निलाले करामत पे लाखों सलाम। है नहीं, बस इसी तरीके से आहिस्तगी के साथ, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, आप अपनी पवित्र मानसिकता के साथ और साफ सोच के साथ आप बैठिए और सुकून से इस जलसे का लाभ उठाइए। है नहीं, सुकून से इसका आप लाभ उठाइए। अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, बिल्कुल आप अपने मन मंदिर में अभिनंदन करने लगेंगे। हमारे गौहर भाई जो है अपने तमाम दल बल, पूरे चैनल नेटवर्क, पूरा ग्रुप को ये उतारे हुए इस जलसे में चारों ओर से। क्यों? इनकी कोशिश है कि जलसा कैसे कामयाब हो। है नहीं, ये इस पर निर्भर है। तो इनकी भी ये कोशिश है। तो हम सब भाई अपनी अपनी कोशिश को उसमें लगा दीजिए, तो अल्लाह इस जलसे को 4 चांद लगा देगा। है नहीं, उसको जगा दीजिए, फिर सो रहा है, जगाइए उसको। है नहीं, उसको जगाइए। सोइए नहीं भाई साहब, सोइए नहीं। है नहीं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक जगह जलसे में मैं खिताब कर रहा था, एक साहब सामने चेयर पे बैठ के सो रहे थे। मैंने रजाकार से कहा भाई एक गिलास पानी लाओ। कहा क्या करेंगे? हमने कहा ये जो सो रहे हैं ना, इनके मुंह में डाल दीजिए। तो जैसे उनके मुंह पे छिड़का तो वो चौंक गया। कहा भाई आप लोग जलसा कर रहे हैं कि खेल कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा आपने मेरे साथ ऐसा अपत व्यवहार क्यों किया है? तो कमेटी वालों ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, चतुर्वेदी साहब का आदेश था तो जिसका पालन कर दिया। तो वो हमसे कहने लगा हजरत मैं जो सो रहा हूं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने कहा भाई आपके सोने से हमें प्रॉब्लम टेंशन नहीं है, आपका सोने का जो स्टाइल है ना उससे प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगा हजरत आप आए रात के 12 बजे के बाद, हम जलसा में सरे शाम से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। तो जलसा को सुनते सुनते हमारे दोनों कान अनसुन हो गए। तो अब जलसा को सुनने के बजाय मैं मुंह खोल करके डायरेक्ट वीडियो कर रहा हूं। एक जलसे में एक इंसान बैठा हुआ था, काफी उछल कूद कर रहा था। हमने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? है नहीं, ये बात भी आपको बता दें, आपका नाम क्या है? तो कहा हमारा नाम है ला हौल वला कुव्वत। उसके बाजू में था, हमने उसका पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम है अस्तगफिरुल्लाह। है नहीं, तो आप जो है शांत होकर के बैठिए। मैं नहीं चाहता, पीर साहब बैठे हैं, हम ये सब चीज नहीं पसंद, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। सिर्फ आपको हिला डुला करके हम उसमें एक बात कहना चाहते हैं। सारे भाई बंधु से गुजारिश है कि दिल से, मोहब्बत से, मन से पूरा शरीर को हाजिर कर करके संतुलन स्टेमिना बरकरार रखते हुए मोहब्बत से जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। है नहीं, तो अब आइए, जो हमने जो रामायण पढ़ा दोहा गुआसा में तुलसीदास जी का, उसका एक नीचे वाली पंथी है, उस बात को भी हम चाहते हैं बयान कर दे ताकि बातें और आगे बढ़ जाए। क्या हजरत, आप लोगों की भी सहमति है ना? मुंह से बोलिए ना, जबान से, है ना? सहमति है ना आप लोगों का भी? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है नहीं, उसने जिस बात को कहा है उस बात की बारीकी को देखिए, अब उसके लेख के रेखा को देखिए। उसमें अंगराई भी है, ऐठन भी है, शहद की मिठास भी है, तखय्युल के परवास भी है, और बुजुर्गाने दीन का उसकी बातों में झलक भी है और प्यार भी है, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। है नहीं, उसने क्या कहा? बाबा जिसके हाथ में त्रिशूल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल, किताब रामचरितमानस के पेज नंबर 105, दोहा नंबर 592 मुस्तफा के शान में गुआसामी का ये बयान है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कि अमना पुत्र जन्म सुनी काना, और गुरु ब्रह्मानंद समाना। उसने साफ ये कहा कि अमना पुत्र जन्म सुनी काना, कि सर जमीन अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में, और आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है।
उसने क्या कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना गुरु ब्रह्मानंद समाना कि सर जमीन अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में और आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है नहीं? कहा कि पूरी दुनिया का गुरु है, जो जग जननी है वो सिर्फ एक कि नहीं बल्कि पूरे सारे जगत के वो गुरु है। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। तो हम और आप खुश नसीब हैं कि अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। अब आइए ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तपे रभि सत्य न वायु भू वायंती सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गिरी सूचिये बयाधि तुला सुखदम मित्रम धर्मो मित्रम मर्तस्य। उसने साफ ये कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी की सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। उसने साफ ये कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तपे रभि सत्य न वायु भू वायंती है नहीं कि सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे लड़ मर मिटने और उसकी कसौटी के चादर पर सिमटने वाला मोहम्मद इस दुनिया में आ गए हैं। मोहब्बत से कहिए, मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह है नहीं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए गुआसामी का ये बयान है कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम नाम अहबद पति सोई हो। उसने साफ ये कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित हैं वो श्री शांति आमना के पुत्र हैं है नहीं। ये सिर्फ हमने नीचे ऊपर वाले जो लाइन है ना उसका अर्थ किया है कि सबकर परम प्रकाशक जोई है नहीं। उसने साफ ये कहा कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से लोग प्रभावित हैं वो श्री शांति आमना के पुत्र है। तो अब यहाँ पर वेद व्यास का बयान है। उन्होंने साफ ये कहा है कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूं और ये आशा रखता हूं कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। और जाकर भाई कहां जा रहे हैं? एक आप जाइएगा तो आपका जलसा हम भी छोड़ देंगे फिर है नहीं। उसने साफ ये क्या क्या कहा कि ऐ परवरदिगार, है करुणा के भंडार, संत पापों के हरने वाले, सबके पालन पोषण करने वाले, कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति अतुलित बल के धाम है। अब आप में से कोई भी व्यक्ति हमसे पूछ दे कि मौलाना अतुलित बल के धाम का माना क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप सबों से हम कहते हैं आप किसी भी ब्राह्मण राजपूत से इसका ट्रांसलेशन पूछ दीजिए तो वो डंके के चोट पे कहेंगे कि अतुलित बल के धाम का माना ये हुआ कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो, जिसका सानी न हो और जिनके जैसा न हो। ये बात अब आई इस हजरत से मैंने पीर साहब से पूछ दिया कि हजरत इस तरह की बात, ये रॉयल्टी क्वालिटी किनके अंदर पाई जाती है कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो और जिनके जैसा भी न हो, ये बात किनके अंदर पाई जाती है? तो ये हजरत डंके के चोट पर कहेंगे कि इस तरह की बात यदि अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा की है नहीं। ये बात
यदि अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए। इस्लाम में गिरते को सहारा देना सवाब है। वो सो रहा है, जगाइए ना उसको, है ना? नहीं सोइए भाईजान, ये आप इधर देखिए, नहीं सोइए, धोखा हो गया आपसे, मिस्टेक हो गया, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? उसने साफ ये कहा कि इस तरह की बात यदि अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो जात जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। अब नीचे वाली पंक्ति ये है कि राम नाम अबद पति सोई होई। ओ भाई साहब, अच्छा ठीक है, जाइए, किसी जरूरत से जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन सब आदमी मत उठिए। उससे क्या है, जहन जो है ना बटने लगता है ख्यालात। आपको सुनाने के लिए हमने बहुत सारी बातें, कुछ रफ जुमले भी हम बोल गए जो कि नहीं बोलना चाहिए था। वो शोभा न हमें देता है ना आपको देता है, लेकिन आपको इकट्ठा करने के लिए हमने और आपकी समाज को बरकरार रखने के लिए हमने बहुत सारे अल्फाज को हमने आपकी इस मंडी में रखा है। तो हम ये चाहते हैं जब मार्केट बन गई है तो उस मंडी में कुछ बात हो जाए, है नहीं? ताकि इस गांव के लोग नहीं, इलाके के लोग कहे कि उनका जलसा कामयाब हुआ। आप चाहते हैं कि ये चर्चा का विषय बने और ये चर्चित जलसा हो, तो उसके लिए आप लोग जाइए नहीं, खुलूस के साथ थोड़ी देर आप बैठिए। ये हम आपसे उम्मीद और आशा रखते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से आप लोग भी थोड़ा सा बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। है नहीं? तो नीचे वाले पंक्ति ये है कि राम नाम अवध पति सोई होई। तो राम से मुराद वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र हैं, है नहीं? भाईजान पाँव नीचे कीजिए। राम कहते हैं रमन करने वाले को। रमन यानी बार बार नाचना या कोई चीज देना। तो संस्कृत में जो है हजरत, यहाँ पर राम का अर्थ जो है आत्मा का लिया गया है, रूह का लिया गया है। तो अब गोस्वामी का ये बयान है कि यही आत्मा, यही रूह यदि अगर आपके शरीर में स्वरूप है यानी अवेलेबल है, मौजूद है, तो आपके अंदर जो है बोलने की ताकत है, डोलने की ताकत है। बेशक बेशक। थोड़ा सा और रंग में आइए ना। आपके अंदर बोलने की ताकत है, डोलने की ताकत है। तो अब गोस्वामी का ये बयान है कि यही रूह, यही, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो गोस्वामी का यहाँ पर इशारा ये है कि जैसा हजरत आदम का पुतला तो था, लेकिन उसी पुतले में जब मुस्तफा के नूर का अक्स ना था तो उस पुतले के अंदर बोलने की ताकत नहीं, डोलने की ताकत नहीं। लेकिन उसी पुतले में जब नूरे मोहम्मदी का वजूद दाखिल हो गया तो अब जो है वो बोलने भी लगा, डोलने भी लगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो है वो बोलने भी लगा, डोलने भी लगा। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मालूम है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त, इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिए, आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीश से आपने वसीयत किया कि ऐ हजरत शीश, तुम जिंदगी में एक काम करना। कहा वो काम क्या है? तो कहा तुम मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। बेशक, सुभान बोलिए अल्लाह। बोलिए, आप लोग भी थोड़ा सा बोलिए ना भाईजान। कहा कि तुम मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना, है नहीं? तो हजरत शीश ने पूछ दिया कि ये मोहम्मद कौन है? तो अब हजरत आदम का जवाब सुनो और नीचे से लेकर ऊपर तक बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने ये जवाब दिया कि जब मेरे अंदर रूह को दाखिल कर दिया गया तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के अंदर जितने दरख्त हैं, मैंने क्या देखा कि उन दरख्त की पत्तियों पर मैंने देखा, उन दरख्त के पत्तियों पर मैंने ये देखा कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम का ये बयान है कि मैंने ये देखा कि उन दरख्त के पत्तियों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो भाईजान आप खुश नसीब हैं कि अली वाले भी है, वली वाले भी है, नबी वाले भी है।
और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रामायण और इसकी चौपाई वगैरह के रोक करके माहौल में कुछ परिवर्तन के लिए, है नहीं, मैं 2-3 पंथी हिंदी में मैं पेश करना चाहता हूँ। उसकी इजाज़त मैं चाहता हूँ आप लोगों से। भाईजान देखिए, आप कभी कभार जलसे में बैठते हैं, है नहीं, अगर ऑर्केस्ट्रा हो, दुनियावी कोई मजलिस हो तो इंसान वहाँ पर उछल करके कूद करके बैठता है नहीं, लेकिन ये आपका दीनी मसलकी मजहबी काम है नहीं, तो आपका दिलो दिमाग जो है मुंतशिर होता है, भागता है। क्यों? कि आप अपने धर्म और उसके कर्तव्य पालन से विचलित हो चुके हुए हैं, दूर हो रहे हैं। यही वजह है कि आपके दिलो दिमाग हाजिर नहीं रहते हैं। इनाम दे देना ये काबिलियत नहीं है, बल्कि बात को सलीके से समझ लेना और मौलाना की तायद कर देना, ये काबिलियत है। जब आपका दिमाग हाजिर रहेगा ना, तब आपको समझने में आसानी होगी और आपके जहन में कोई बात आएगा। वरना हमारे माशरे और समाज का ताज आलम यह है हजरत, है नहीं, कि शादी खाने की भी मजलिस में देखिए तो लड़का को सही से कलमा पढ़ने नहीं आता, है नहीं। एक जगह बारात में मैं गया था, तो हमारे साथ एक कारी साहब थे, वो निकाह पढ़ा रहे थे, है नहीं। उन्होंने लड़का को कहा कहो यू हुई, तो लड़का कहता था हुई हुई, है नहीं। तो कारी साहब को थोड़ा सा डाउटफुल हुआ, है नहीं। कारी साहब ने थोड़ा सा अपने आप को आंख वगैरह मिजा, वो समझने लगे शायद हम ही से कहीं मिस्टेक हो रहा हो। कारी साहब ने पूर्ण जिम्मेदारी से फिर से नौशे बाबू दूल्हा को कहा कि बाबू कहो यू हुई, तो लड़का जो है जोर से कहता था हुई हुई, है नहीं। तो अब लड़का का बाप, है नहीं, बेटी वाले से माल ज्यादा डिमांड लिए हुआ था, तो उसको बहुत नदामत हो रही थी। फिर से कारी साहब को रिपीट किया कि हजरत मेरा लड़का इतना भी अनपढ़ नहीं है कि वो कलमा नहीं पढ़ पाएगा, आप फिर से पढ़ाइए, है नहीं। तो कारी साहब ने कहा कहो यू हुई, तो उसका बाप कह रहा था बेटा कहो ना ई, है नहीं। तो सारे बाराती वाले कहने लगे हजरत लड़का जो है ना बकलोल है और इसका बाप महा बकलोल है। बकलोल समझते हैं, है नहीं। तो मोहब्बत से आप समात कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदी में 2-3 पंथी आप सुन लीजिए, और सारे लोगों से मैं अर्ज कर रहा हूँ ध्यान से इस बात को सुनिए। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, जो आपको जहनी जजीरे में जो है किंदील रोशन करने वाली बात है, और हजरत की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, है नहीं। और मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये सब हवाई फायरिंग नहीं है, बिल्कुल सच है, सच्चाई से करीब है, और मैं जो भी कहता हूँ डंके के चोट पे कहता हूँ। तो पहले उस बात को सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तन को धोया अगर, तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं, तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है नहीं। माँ की जो ममता है, जो मेरे आका का आदेश उपदेश निर्देश है, उस बात को आप समाप्त कीजिए कि माँ की ममता क्या है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है। बाप माँ ही गर तुझ से नाराज हो, तो हज उमरा पे जाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं। चलिए इधर से भी लोग अब आने लगे हुए हैं, है नहीं। अल्लाह फजल फरमाए। और हजरत की दुआ लेकर ये पंथी आपकी समात की जो दहलीज है ना,
उसके मियार पे मैं भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आने वाले पंथी में मैंने मथुरा का और काशी का चर्चा किया है। उनका ये बयान है कि हम लोग काशी में स्नान करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के अंदर ये बात है, लोग हज को जाते हैं तो हजरे अस्वद को चूमते हैं। उसके चुमने के बाद इंसान गुनाह से ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे वो अपने माँ के पेट से अब भी जन्म लिया हो। बेशक बेशक इस सुभान बात को अल्लाह। ध्यान से सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। कि एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए कह उठाटी का चंदन लगाते हुए, एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए कह उठाटी का चंदन लगाते हुए, मन में ईश्वर का गर ध्यान शामिल नहीं तो मथुरा काशी भी जाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर। है ना, आखिरी पंथी से पहले एक पंथी हम और पहुंचा दे रहे हैं हजरत के दुआ लेकर के। हमारे अपने हिसाब से इस कलाम का जो है सबसे महत्वपूर्ण बात इस कलाम के अंदर है, इस पंथी के अंदर, जिसको हम आपके भेजा में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। है नहीं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि जिसको मजमू व कस्तूरी कहते हैं हम, जिसको मलने से खुशबू तैबा मिले, जिसको मजमू व कस्तूरी कहते हैं हम, जिसको मलने से खुशबू तैबा मिले, बाग तैबा की जब याद आती नहीं तो मुझको अंबर लगाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर। आखिरी पंथी भाईजान नहीं जाइए। देखिए एक एक करके, हालांकि मैं तकरीर में उठने नहीं देता हूं, लेकिन किसी आदमी के कहने पर एक आदमी को मैंने जाने दिया है तो आप उसका लाभ नहीं लीजिए। इधर घूमिए ना प्लीज, आपका चेहरा कितना चमक रहा है, इधर घूमिए। है नहीं, इधर घूम जाइए भाईजान। है बस, हम भी कुछ दूर से आए हैं, एक एक करके चले जाइएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा। आप सही से बैठिए ना, सही से बैठिए ना तो सही, हमको टेंशन हो रहा है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर। के नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर। मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब तो फिर मुझको बोलाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भू नमः, वाण हिरण्य गर्भा भू नमः, अष्टलिया भू नमः, कुललिया भू नमः, सर्वे भूदे भू नमो नमः। देखिए ये मंगल मंत्र है और इस मंत्र के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अल्लाह की मिल्कियत के वारिस मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा के दीन के वारिस ये उलमा है। मोहब्बत से, मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से। अब आप लोग जिगर थाम करके बैठिए,
है नहीं, आप है नहीं, अगर बनना ही है तो मोमिन मुसलमान बनो, नाम के मुसलमान नहीं, है नहीं। बातें तो मेरे जहन में बहुत है जो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, है नहीं, लेकिन मैं इस बात पर आमादा हूं कि मैं किस मुखड़ा को मैं बयान करूं आपके सामने, है नहीं। थोड़ा सा आप हम इधर करते हैं जब तक एक आदमी उठते हैं, है नहीं, तो हम पब्लिक भी संभाले, आपको बेदार भी करे, तैयार भी करे, फिर सुनावे, तो खैर कोई बात नहीं है। आप बात समाप्त कीजिए, सिर्फ इस बात को कि आप अपना जीवन कैरियर देखिए, आप कैसे मुसलमान हैं। आपने कुछ जोखम परेशानी नहीं उठाए हैं, आप तो अभी थाना पुलिस हु हल्ला ये सब सुन करके उसी से ना आप हैरान हैं। भाई उसी से ना हैरान है, सर क्यों हिला रहे हैं महाराज, सर नहीं हिलाइए, है नहीं, मुंह से बोलिए, मुंह समझते हैं ना, है नहीं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ये जलसे में आने का रास्ता है ना, तो बोलिए ना भाईजान, सुभान अल्लाह कहने के लिए कह रहे हैं। जैसे ये रास्ता है ना, ऐसे ही रास्ते पे बैठकर एक बुजुर्ग कई रोज की बासी रोटी पानी में डुबो करके वो खा रहे हैं। गौर कीजिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग है जो कई रोज की बासी रोटी पानी में डुबो करके वो खा रहे हैं। उसी पीरियड में एक सायल, एक फकीर आ गया, कहने लगा हजरत मुझे भी खिलाओ। उस फकीर का ज़र्फ देखिए कितना आला है, क्योंकि ज़मीर उनका जिंदा भी था और आला भी था। बेशक। तो उस फकीर ने, उस बुजुर्ग ने कहा ऐसा है कि आप सामने वाले मकान में चले जाइए, यानी जिस जगह पे आप खा रहे थे सामने एक मकान था, कहा आप उस मकान में जाइए। वो फकीर जाता है उस मकान में, जी भर के इच्छा के अनुकूल वो खाना ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। तो उस फकीर का भी ज़र्फ देखिए ना, उनको जेब क्यों देख रहे हैं, हमको देखिए ना, हमको सुना रहे हैं, हम आपसे इनाम मांग रहे हैं भाईजान, है नहीं। उस फकीर का ज़र्फ देखिए कितना आला है। साहिबे मकान से कहता है कि कुछ अगर खाना है तो हमें दे दो। तो साहिबे मकान ने कहा भाईजान अभी तो आपने जी भर के खाया है ना, अब आप खाना क्यों मांग रहे हैं। तो उस फकीर का जवाब देखिए, साहिल का कहा आपके मकान के सामने एक बुजुर्ग है जो बासी रोटी पानी में डुबो करके खा रहे हैं, उनके सामने से ही मुझे गुजरना है। तो ये ज़मीर ये लाव नहीं करता है कि उसके सामने से मैं कैसे गुजरूंगा। तो लिहाजा अब जो खाना मैं आपसे मांग रहा हूं तो अपने लिए नहीं बल्कि उस बुजुर्ग के लिए मांग रहा हूं। और आवाज की गति को थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। तो मालूम है घर वालों ने क्या कहा कि ये मकान जो है उसी फकीर का है जो बासी रोटी खा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहा कि मालूम है उस बुजुर्ग का नाम क्या है, कहा कि नहीं, कहा उसका नाम मौला अली है, अल्लाह ताला, सुभान और अल्लाह, मेरा नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान हमारी अल्लाह। माँ बहन भी यहाँ पर बैठी हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी से इस बात को सुनो। अब आप सारे लोगों से मैं कह रहा हूं, मौला अली का पूरा जीवन कैरियर, बायोडाटा, हिस्ट्री, समाने उम्री यदि अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जब भी उनके सामने खाने का थाली पेश किया जाता तो मुंह में निवाला लेने से पहले अपने मकान के दाएं और बाएं पता लगा लेते। अगर किसी मकान में चूल्हा न जाला हो तो अली खुद न खाते, वो खाना उनके घर भेजवा देते। बोलिए ना, तो आप बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके घर भेजवा देते। पूछने वालों ने पूछा अली आप ऐसा क्यों करते। हजरत अली का जवाब सुनो और मर जाओ अपनी हालात पर। हजरत अली ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी है, इस बस्ती में यदि अगर एक इंसान भूखा रह जाएगा तो पूरे गांव पे अजाब नाजिल होगा। लिहाजा तुम लोगों को मलाल करने की जरूरत नहीं है। भूख तो अली तन्हा बर्दाश्त करता है लेकिन पूरे गांव को अजाब से बचाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी अली की बात मैं करने जा रहा हूं जो दमादे पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से मालूम है एक दिन ऐसा भी उनके जीवन में आया
कि जो अली खुद खाना ना खाते उनके घर भेजवा देते, उनके घर चूल्हा नहीं जाला। अली कहीं से आए, बच्चे रो रहे हैं, आपने पूछ दिया फातिमा बच्चे के रोने का सबब क्या है? हजरत बीबी फातिमा जवाब देती है, अली फातिमा आपकी राह देख रही थी, अली के घर में पकाने को कुछ नहीं है, लिहाजा ये मेरे बदन का रिदा है चादर, इसको आप ले जाओ मार्केट में बेच दो और उससे खाने का सामान खरीद कर लाओ ताकि फातिमा बनाने का ये एहतमाम करे। और मोहब्बत से बोलिए, थोड़ा सा रंग में आइए, रंग में है नहीं, बात जैसी है जवाब जो है आप उस प्रकार से दीजिए। कहा फातिमा कुछ नहीं है, कहा नहीं। हजरत बीबी फातिमा अपने बदन की रिदा चादर देती है कि इसको बेच दीजिए, बहुत गंभीरता से लीजिए इसको। हजरत अली गए बेचने के लिए, 6 दिरहम में बिका। कितने में? आप लोग भी बोलिए ना, कितने में? आप लोग भी बोलिए कितने में? 6 दिरहम। बस ये फाइनल बात है, 2 मिनट के अंदर। कितने में? संजोग देखिए, अल्लाह जब किसी को बुलंदी देता है ना तो कैसे कैसे आजमाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं या परेशानी में मुसीबत में जब आप गिरफ्तार होते हैं ना तो आप समझ जाइए कि आपका रब जो है ना अब आपको बदलना चाहता है, आपके हालात को और अच्छा करना चाहता है नहीं। हजरत अली जैसी ही बेचकर 1-2 कदम आगे बढ़े हैं, उसी पीरियड में एक सायल आ गया, कहने लगा अली आप सखी हैं, मैं मजबूर हूं, गरीब हूं, आप हमारे ऊपर कुछ सदका करो, आप हमारे ऊपर सदका करो। अली कुछ नहीं सोचते, जेब में हाथ डालते और वो 6 का 6 दिरहम उस गरीब पर सदका कर देते, उस गरीब पर सदका कर देते। मालूम है अली के घर में खुद चूल्हा नहीं जाला, हजरत अली सदका कर देते। यहां पर गौहर भाई हैं, आप पैसा दीजिए पीर साहब को नजराना देने के लिए और ये अपना कोई काम कर ले और पीर साहब आपसे कंप्लेन करे हमें नजराना नहीं मिला, तो ये आपके सामने खड़े हो पाएंगे? नजर मिला पाएंगे? जरा सोचिए तो सही, अली के घर में खुद चूल्हा नहीं जाला, नबी की बेटी को चादर बेच कर आ रहे हैं, उसी पीरियड में अल्लाह का एक बंदा अपना गम जाहिर कर दिया तो अली अपना गम भूल गए, उसके गम में शरीक हो गए। अब अली खाली हाथ आ रहे हैं तो रास्ते में एक साहब एक ऊंट लेकर खड़े हैं और कहने लगा ऐ अली इस ऊंट को आप खरीदेंगे? हजरत अली जवाब देते हैं ऊंट वो न खरीदेगा जिसके पास माल हो, अली तो खाली हाथ है। अब वो ऊंट वाला कहता है ऐ अली पहले आप हाँ तो भरिए, इस ऊंट को आपसे मैं उधार बेचूंगा, ये ऊंट मैं आपसे उधार बेचूंगा। सौदा तय हो गया, 40 दिरहम। कितना? अब उस ऊंट को लेकर हजरत अली जब आगे चले हैं तो एक साहब रास्ते में मिल गए, कहने लगे अली बहुत खूबसूरत ऊंट है, जो सुंदर से भी सुशील है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐ अली इस ऊंट को अगर आप बेचते हैं तो आपसे मैं अभी नगद 100 दिरहम में खरीदूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बढ़िया से और मोहब्बत से और मोहब्बत से, ऐ अली इस ऊंट को अगर आप बेचते हैं तो अभी मैं 100 दिरहम में नगद खरीदूंगा। सौदा तय हो गया, अली उस ऊंट को बेच देते हैं। अब अली घर नहीं जाते, गौहर भाई घर नहीं जाते, बल्कि आप किनके पास जा रहे हैं? जिनसे आपने ऊंट उधार लिया था, तो 40 तो आपने कर्ज अदा कर दिया और 60 जो बच गया तो उसका सामान लेकर मौला अली घर चले गए। सुभान तो अल्लाह, जैसे सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत हजरत बीबी फातिमा सामान देखती है मुस्कुराने लगती है, कहते हैं ऐ अली जितना सामान लेकर के आप आए हैं ना, जाहिरन उतनी महंगा कीमती मेरी चादर नहीं। अली जितना सामान लेकर के आप आए हैं मेरी चादर उतनी कीमती नहीं। अकीदत के बुनियाद पर अगर कोई करोड़ों में खरीद ले तो ये आस्था और अकीदत की बात है,
लेकिन जाहिरन चादर उतनी कीमती नहीं है। तो अली फरमाते हैं फातिमा अस्थिर ठहरो, धीरज रखो, कंट्रोल। अब हजरत अली पूरा वाकया बयान करते हैं। जगा दीजिए उसको, जगा दीजिए, जगा दीजिए। आपसे मिस्टेक हो गया, नहीं सो रहे हैं आप, मिस्टेक हुआ। हजरत अली जवाब देते हैं फातिमा हमने अपनी चादर को बेचा है 6 दिरहम में। जब बेच के लौट रहा था तो एक साहब आगे उन्होंने फरियाद कर दिया, तो मैंने 6 का 6 दिरहम उस गरीब पे सदका कर दिया। मालूम है जब वहां से आगे बढ़ा तो मेरे साथ मामलात क्या हुए। एक साहब ऊंट हमसे उधार बेचा है 40 दिरहम। अब उस ऊंट को लेकर आ रहा था तो एक साहब ने हमसे 100 दिरहम में नगद खरीदा है। तो ऐ फातिमा 40 तो हमने कर्ज अदा कर दिया है, 60 जो बच गया है तो उसका सामान लेकर अली तेरे पास आ गया है। अली तेरे पास आ गया है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से इसके अंदर की बात तो सुनो। जिसका जमीर जिंदा है और साहिबे ईमान है वो तड़प जाएगा। मोहब्बत से उसी पीरियड में अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ अली आपको पता है कि ऊंट बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन था। तो हजरत अली अरीजा पेश करते हैं ऐ मुस्तफा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, ऐ नबियों के नबी, ऐ रसूलों के रसूल, ऐ मेरे आका। अली तो आपके दर का गुलाम है, हमें ये नहीं पता कि ऊंट बेचने वाला कौन था। अलबत्ता ऐ मेरे मुस्तफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मकाम और आपके दर्जात को इतना बुलंदो बाला किया है कि आपके अंदर खिताब आदम भी है, शुजात नूह भी है, मार्फत शीश भी है, खुल्लत इब्राहिम भी है, लिसान इस्माइल भी है, रज़ाए इसाक भी है, फसाहत सालिब भी है, बशारत याकूब भी है, उसने यूसुफ भी है, कलाम मूसा भी है, जिहाद यूसुफ भी है, सौते दाऊद भी है, असमत आया भी है, हुब्बे दानियाल भी है। मरता क्या नहीं करता। हजरत अली अरीजा पेश करते हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मुस्तफा। अब तो मालिक रिकाबे उमम है, आप तो शहर यारे इरम है, आप गरीबों के गम गुसार है, आप नाइबे परवरदिगार है, आप शफीए रोजे शुमार है, आप हम सबों के मददगार हैं। ऐ मेरे आका मैं नहीं जानता। तो मुस्तफा फरमाते हैं कि ऐ अली सुनो, ऊंट बेचने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, खरीदने वाला मिकाईल अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली अरीजा पेश करते हैं मुस्तफा हमें ये नहीं पता लेकिन मैं आपका गुलाम हूं। मुस्तफा मेरे साथ ऐसा अटेंड इमीडिएटली एनी हाउ। ये मामलात क्यों कि जिब्रील आए ऊंट बेचने और मिकाइल खरीदने। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह। वीडियो बना लिए है ना, आपका काम हो गया है ना। इसीलिए अपने लिए जीना कोई जीना नहीं, वो जीवन बेकार है जो दूसरे के दुख में कभी काम ना आ सके। और मैं साफ कहता हूं जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी जाओगे तो सीख मिलेगी। वाह 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 वाह। दूसरे पर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। आप अपना ही वर्क मियार आप बनाइए, उसमें आपकी कामयाबी है। इस बात को आप याद रखो। मुस्तफा फरमाते हैं, हजरत अली अरीजा पेश करते हैं, रसूल
मेरे साथ ऐसा क्यों अटेंड अभी में जेटली? अल्लाह के रसूल का जवाब तो सुनो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अली तेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, तेरे बच्चे रो रहे थे, तू मेरी बेटी की चादर बेच करके आप आ रहे थे। और अल्लाह का बंदा जब अपना गम जाहिर कर दिया तो अली तू अपना गम भूल गया। तो ऐ अली इंसाफ से तू बता, जब अल्लाह का बंदा नबी का गुलाम होकर जब तू इतना सखी और मेहरबान है तो तेरा रब कितना मेहरबान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली तेरी यही अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने जिब्रील को यह आदेश दे दिया कि जिब्रील जन्नत से ऊंट ले जा, अली से बेच दे। मिकाइल को हुक्म हुआ कि उस ऊंट को खरीद कर वापस जन्नत में ले आ। सुभान अल्लाह। किसी कहने वालों ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो आप वो काम कीजिए ना भाईजान, इधर उधर की बात में फुतूर में आप मुंतशिर मत होइए। आप मुसलमान हैं, मोमिन मुसलमान बनिए। बातें कहने के बहुत थे लेकिन समय का अभाव है, चिंताजनक विषय है। मामलात बिखरे पकड़े नहीं हुए, बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसी समात के लोग को आप बरकरार रखिए। जब भी इंशाअल्लाहुल अजीज़ मौका मिलेगा, ये खादिम आपका भाई, उनको जगह ये मिस्टेक हो रहा है। अच्छा देखिए हजरत गौहर भाई, हमने ये बहुत करीब से जायजा लिया है। जिसको कहीं नींद नहीं आती हो तो यकीन नहीं आता तो जुम्मा के दिन आप उसको मस्जिद में लेके चले जाइए, है नहीं? जब इमाम साहब खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, तो उस समय कुछ लोग सोने लगते हैं और खर्राटा भी लेते हैं। उसके बगल के कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब आप सो रहे हैं, आपका वजू न टूट जाएगा। तो उल्टे डांट देता है, चुप, मैं सो कहाँ रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं। और देखिए आपने ये भी देखा होगा, ये हम लोग तरफ मामूल है, जब इमाम साहब सलाम फेर देते हैं तो दुआ मांगने से पहले बीच में झोली घुमाया जाता है, या कुछ जगह तकरीर होता है उसी समय, है ना। लेकिन हम लोग तरफ दुआ मांगने से पहले झोली घुमाते हैं। तो उस झोली घुमाते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है, कुछ लोग ऐसा आंख बंद करके वजीफा पढ़ते हैं कि वो कब चला गया उसको पता भी नहीं चलता है। हमने एक आदमी से पूछ दिया, प्रश्न कर दिया, भाई साहब कौन ऐसा मंत्र है जिसका जाप आप उसी समय करते हैं जिस समय लोग कलेक्शन करते हैं? तो कहा कि हजरत चुपिए, आप मौली साहब के मौली साहब रह गए। अरे हम ये पढ़ते हैं कि न देखेंगे न देंगे, न देखेंगे न देंगे। ये सब बात कोई कहने के नहीं है, है नहीं। लेकिन भाईजान मैं आपसे ये कहूँगा, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तो नाम के मत बनिए, काम के बनिए, काम के बनिए, काम के। आपस में खुलूस और मोहब्बत के प्यार का दीप आप ऐसा जलाइए। ये विराट तेजस्वी स्वरूप जो देख रहे हैं, जो समाज में एक चेतना है, 40-45 घर की आबादी है और आप जलसा कर रहे हैं, ये ताकत, ये बल, ये विराट तेजस्वी स्वरूप, ये जलसा भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक दीप है, जिसकी रोशनी में चारों ओर से हम चारों तरफ से लोग चमक और दमक रहे हैं, है नहीं। ये आम जलसा नहीं है, ये नबी का जलसा है, ये नबी की मजलिस है, जिस मजलिस में हम और आप बैठे हुए हैं। तो आप खुलूस के साथ, आप मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखिए। पीर साहब के भी बयान को सुनिए और इनको भी आप दीजिए, है नहीं। हम दुआ ताबीज जो करते लोग बाबा धर्मपाल कहते हैं ना, तो हम माना भी करते हैं, फिर भी लोग आते रहते हैं। हजरत तो हमारा जो विरोधी सब है बागी, वो लोग कहता है हजरत आप जो दुआ ताबीज करते हैं तो उससे किसी को फायदा भी होता है। तो हमने कहा है बेवकूफ, अगर उसको फायदा नहीं होता है तो हमको तो फायदा होता है ना, जो 100-200 देता है। किसी एक को तो फायदा है। इस फायदा को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको गनीमत समझिए, है कि नहीं। तो बस मोहब्बत के साथ बैठिए। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट मुस्लिम आर वर्स्ट। अल्लाह ताला ने इस्लाम की महत्ता पर जोर दिया, परंतु आज के इस्लाम के मानने वाले का उस आचरण का, लक्षण का, कैरेक्टर का नहीं बताया जो एक मुस्लिम का लक्षण होना चाहिए।
लेकिन ये बात तय है कि धर्मों में कर्मों की कर्मी होती रही है, लेकिन जो लोग भी निश्चित रूप से इस्लाम को मानते हैं वही लोग परवरदिगार के नज़दीक प्रिय एवं मुस्लिम कहलाते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।